Okay, friends. An object of height 3 cm is placed on the principal axis and perpendicular to it. A real image of 60 cm is formed by a convex lens of focal length 20 cm. Find the object distance and magnification. अब इस सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे। जैसे आपको इसमें दिया गया है h का मान 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है रियल इमेज है 60 सेंटीमीटर का। आपको पता है इमेज मतलब बी, बी का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। आपको पता है रियल इमेज बनता है तो पॉजिटिव होगा। आगे फोकल लेंथ दिया है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब f का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए f इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर टैग करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है u इक्वल टू व्हाट, m इक्वल टू व्हाट, और जब m ज्ञात करेंगे तो साथ में s डैश भी फाइंड कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, क्या दिया है देखिए, अब निकालते हैं। हम जानते हैं लेंस फार्मूला से पहले स्टार्ट करते हैं। लेंस फार्मूला क्या कहता है? 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon m। 1 upon v 1 upon 60 minus 1 upon u equal to 1 upon 20। Then 1 upon 60 minus 1 upon 20 equal to 1 upon u। Taking LCM 60, we get 1 minus 3 equal to 1 upon u. Then u equal to minus 2, sorry, 1 upon u equal to minus 2 upon 60, or u equal to minus 60 upon 2 equal to minus 30। हमारे पास u का मान माइनस 30 आ गया। अब क्वेश्चन है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन u। v का मान में 60 दिया गया है, जबकि u का मान माइनस 30 है। सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा हमारा m का मान। फिर हमें फाइंड करना है h डैश। हम जानते हैं h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। h डैश अपॉन h का मान कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। v का और u का रिलेशन अभी हमने निकाला था, वैसे फिर से लिख देते हैं 60 अपॉन माइनस 30। जिसको कट करते हैं तो माइनस 2 आता है, और इस तरह से h डैश इक्वल टू आ जाता है माइनस 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग लिख लीजिए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। इसको बार बार रिपीट करके आप चेक कर लीजिएगा। 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f किया, 1 upon 60 minus 1 upon u किया तो 1 upon 20, 1 upon 60 minus 1 upon 20 किया तो 1 upon u, जिसके कारण 1 minus 3 upon 60 ऐसा के 2 आया तो 1 upon u। then 1 upon u equal to minus 2 upon 60, u equal to minus 60 upon 2 equal to minus 30। आगे m इक्वल टू v अपॉन u किया तो 60 अपॉन माइनस 30 करने से माइनस 2 आ गया। v डॉट h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन u। तो h डैश अपॉन h के कारण हमारा वैल्यू है कितना आ गया? माइनस 2 into 3, that h डैश इक्वल टू माइनस 6। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
ये आपके बुक में 8वां एग्जांपल है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज 30 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द लेंस। एक बार रफली मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसको देख लीजिए। ये आपका कॉन्केव लेंस है, एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ की गई है। ये आपका f1 फोकल है और ये 2f1 है, ये f2 फोकल है और ये 2f2। ऑब्जेक्ट का पहले देखिए क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर मींस ये जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट 15 centimeter from the lens, then find the position of image and magnification। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इमेज हमारा कैसे कहां बनेगा। आपको पता है ये इस टाइप से जाकर के ऐसे आने की कोशिश करेगा, इस टाइप ये आने की कोशिश करेगा। और दूसरा फोकल पॉइंट की से मतलब इस स्थान से ऑब्जेक्ट पोल की ओर जाएगा, एक फोकल पॉइंट की ओर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है और हमारा इमेज यहां ड्रॉ हो जाता है। तो ये इमेज क्या है, अभी हमको पता है कि ये डिस्टेंस तो 15 है, तो मतलब हमारा जो इमेज होगा 15 से भी छोटा होगा, ये चीज याद रखना है। मैग्निफिकेशंस आपको पता है इसका क्या निकलेगा, छोटी सीधी सी बात, इसका छोटा निकल रहा है साइज, तो छोटा होगा, रेशियो कम आएगा। दूसरा इमेज वर्चुअल होगा कि इरेक्ट होगा, तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो जो डाटा दिया गया है। हमें डाटा दिया गया है f इक्वल टू 30, क्योंकि इसमें -30 लिखा जाएगा बिकॉज़ इट इज हियर, एंड u इक्वल टू दिया है -15, आल्सो ऑब्जेक्ट इज हियर सो -15 एंड नो अदर थिंग्स गिवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख दिया होगा, राइट इट, ओके वी स्टार्ट इट। वन अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, then 1 upon b minus 1 upon minus 30 equal to 1 upon minus 15, or 1 upon b equal to
minus 30. Taking LCM 30 minus 2 minus 1 upon b or b equal to 30 upon minus 3 equal to minus 9. ये हमारा क्या निकलेगा b. m इक्वल टू क्या होता है b अपॉन u. b का मान हमारे पास आया -10 और u का मान है -15. तो माइनस माइनस कैंसिल b गेट 5 to या 10 5 to या 15 2 upon 3. Okay, is the magnification of this lens. अगला क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, आपको खुद ट्राई करना है और उसको लगा के आना है. चलिए अब हम लोग चलेंगे बुक के क्वेश्चन की ओर. बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. तो देखिए बुक में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं. आप देखेंगे न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम 153 पेज पे दिया गया है, जिसका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड 6 7 थर्ड फोर्थ 6 7 ये नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा लेंस पे है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 6 7 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है थर्ड? An object is placed at 60 सेंटीमीटर. देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बुक की तरफ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिटेन करने में अपना टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके पास बुक है, वैसे मैं इस बुक के हिसाब से आपको पढ़वा दे रहा हूं. An object is placed at 60 centimeter from convex lens of focal length 30 centimeter. If the height of the object is 3 centimeter, then determine the position and nature of the image. क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है an object is placed at 60 centimeter from convex lens. It means u आपको दे रहा है 60 सेंटीमीटर. अब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है. लेंस कौन सा है? लेंस आपका दिया गया है कॉन्वेक्स. ओके, लेंस कोई भी हो, यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव. अगेन आपसे कहा जा रहा है if the height of the आगे दे रहा है of focal length 30 सेंटीमीटर. f बता रहा है 30 सेंटीमीटर. आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस हमारा ऐसे होता है इस टाइप से, और उसका फोकल लेंथ हम यहां से टेक करते हैं. इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा. अगेन if the height of the object is 3 सेंटीमीटर, h equal to कितना है? 3 सेंटीमीटर. Then the question is what? The question is determine the position nature of the image. अब इसको हम इसको यहां सॉल्व करते हैं. ये मान लेते हैं फोकल 30 है और ये होगा 60. ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक रेस जाएगी यहां पे 30 है, इससे होते हुए चली जाएगी और दूसरी रेस ऐसे जाएगी और ऐसे काटेगी. यहां पे जाके हमारा इमेज ड्रॉ है. तो हमें क्या दिखाई देता है? इमेज रियल है, इन्वर्टेड है. अब ये इक्वल है, नॉन इक्वल है, ये हमें बाद में पता चलेगा. रियल और इन्वर्टेड हमारा क्लियर हो गया. अब कहां बनेगा इसको अब देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/b - 1/u = 1/f. पुट करेंगे b तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन b के साथ u को पता है. u का मान -60 दिया हुआ है, जबकि f का मान 30. then 1/b = 1/30 minus 1/60. What we write? 1/b equal to 60. 2 minus 1. 1/b equal to 1/60. It means b equal to 60. हमारा b पॉजिटिव आ चुका है. आगे देखिए f for magnification m equal to h dash upon h equal to b upon u.
इसमें हम पुट करते हैं h डैश अपॉन h का मान हमारे कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये आपका 60 सेंटीमीटर था 3 सेंटीमीटर v का मान है 60 जबकि u का मान कितना है ये अगेन 60 है लेकिन माइनस में तो व्हाट वी गेट 60 60 कर दिया h डैश का मान आ गया -3 मतलब सेम साइज का बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा अंडरस्टैंड बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी ऑब्जेक्ट से दूरी 60 सेंटीमीटर दी गई थी कहा गया था फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर तो पूछा गया कि फाइंड द b image distance and h dash height of the image and nature of the image अब नेचर की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे रियल फिर इन्वर्टेड एंड सेम साइज ओके फ्रेंड्स चलिए अब एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ध्यान से देखिएगा an object is at 10 centimeter from the convex lens if the focal length of lens is 40 centimeter then determine the position and nature of image again an object is at 10 centimeter from convex lens if the focal length of lens is 40 centimeter determine the position and nature of image समझिए क्या कह रहा है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये है अगर इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है यहाँ पे भी 40 होगा और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर is at 10 cm from the convex lens if the focal length of the lens is 40 then determine the position and nature of image क्या करेंगे हमें क्या गिवन है पहले ये जान लो u का मान दिया -10 सेंटीमीटर और f दिया है 40 सेंटीमीटर ठीक है अब क्वेश्चन क्या है v क्या है और नीचे क्या है चलिए सबसे पहला वाला यहां टकराने के बाद उसको फोकल लेंथ की लेते हैं दूसरा होल से ले जाएंगे हमें क्या दिखाई दे रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रही है पहले ये गैप इतना था अब इतना हो गया अब और बढ़ता जा रहा है इस तरह से इनके गैप्स क्या हो बढ़ते जा रहे हैं तो जब गैप्स इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं तो हम मानते हैं कि ये पहले कभी एक दूसरे से मीट किया गया होगा तो अगर मीट कर रहा है देखिए तो लगभग ऐसे कहीं पे इमेज ड्रॉ कर रहा है ना इस तरह से तो इसको देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है इसको देखने के बाद समझ में आता है कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा लार्ज बनेगा इसको देखते ही हम लिख सकते हैं इसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज ये तो हम लोग सीधे एक बार अगर हम देख लेते हैं तभी हम क्लियर कर देंगे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक है देखिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/v minus 1/u equal to 1/f
1 अपन v हमारे कितना है निकालना है, u का मान हमारे पास कितना है -10, f का मान 1/40 है, देन 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/40 minus 1/10, taking LCM 40, what we get 1 minus 4, then 1/v equal to, then v equal to क्या हो जाएगा 40 upon minus 3, तो v का मान लगभग आएगा 16 पॉइंट 12 12 3 36 12 पॉइंट कैसे है 3 बन जाती है, फिर 12 3 36 आता है 40 आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 3 बन जा 3, फिर 10 आ जाएगा 1 -3 आ रहा है, तो अपना जो आ रहा है 1 मिनट 40 आ गया, एलसीएम 40 1 में 4 3 3 बन जाती 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर अगेन हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ गया, फिर 1 बनेगा फिर 13.33, इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए क्या कहीं फॉल्ट तो नहीं है अपना, an object is 10 centimeter from the complex, that's 10 सेंटीमीटर पे u का मान मैंने 10 सेंटीमीटर रख दिया, माइनस वैल्यू रख दिया, टोटल 40 प्लस 1/b minus 1/b equal to 1/f, 1/b minus -1 10, that's the plus, और प्लस उधर गया तो माइनस, 40 और 10 का एलसीएम 40 बना, तो 40 बन जा 40 माइनस 4 बन जा 4, -3/40, then 40/3, इतना अपना लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी दो क्वेश्चन जो है वो लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को करने के बाद जब आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तो अब आपको बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो सकता है कि आईसीएसई सिलेबस से हट जाए, जैसा कि एनसीईआरटी सिलेबस पे कहा जा रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो चलाएंगे वो अपना चैप्टर होगा वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप लोग खुद रिपीट करके ही अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा। तो नेक्स्ट डे जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको पढ़ते समय और पढ़ाते समय मुझे यही चाहिए आप लोग को कि आप ज्यादा इस पर कंसंट्रेट करें। ओके, थैंक यू।